सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को आज स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना नबी की किताब 8 अध्याय का 32 आयत। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता खुदावन का जीवित वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। इस वचन से सीखते हैं कि हम आज अपने जीवन में समस्याओं व विपत्ति से आज हमें स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। बीमारियों से, निराशाओं से, दुख से हमें स्वतंत्र होना है। हालेलुया। लेकिन हमें इनसे बढ़कर संसार के उस दुष्ट हाकिम के जाल से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है जिसे हम नहीं जानते हैं। आज हमें अपने मन के विचारों से स्वतंत्र होना है। जो मन में गलत विचार होते हैं, हमें यीशु ने अपने लहू को देकर शुद्ध व पवित्र किया है और अपने लहू से हमको खरीदा है। हमें संसार के हाकिम के हाथ से छुड़ाया है। आज हमें अंधकार से खुदावन ने हमें निकाला है। आज हमें गुनाहों से, पापों से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। अपने विचारों से हमें स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस जगत में हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। हालेलुया। और हम इसके एक और वचन को देखते हैं। इसी अध्याय का 34 आयत को देखते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। जब हम गुनाह करते हैं, पाप को करते हैं, तो हम पाप के दास बन जाते हैं। इस कारण हम पाप के अधीन रहते हैं और हमें अंधकार से निकलना, पाप से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हम उसके दास बन चुके रहते हैं। क्योंकि हम पहले संसार ही के थे, इस कारण हम संसार की सुनते थे। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता को नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और पिता को भी नहीं जानते थे। इस कारण हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आवाज़ों को नहीं सुनते थे। हालेलुया। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं कि पौलुस अपने साथियों को लिखता है। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की किताब 6 अध्याय का 16 आयत को हम इसमें देखते हैं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। हम जिसके बात व जिसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसके दास हो जाते हैं। हम उसके दास हैं। चाहे हम अंधकार की शक्तियों की बात को माने, चाहे हम अपने जीवन में गुनाह करें, चाहे हम पापों को करते रहे, तो हम उसके दास होते हैं। और जब हम धार्मिकता के बातों को मानते हैं, तो फिर हम धार्मिकता के परमेश्वर पिता के दास होते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें पिता परमेश्वर का धन्यवाद करनी चाहिए कि पिता ने हमें अपने लहू से खरीदकर हमें शुद्ध व पवित्र किया है और हमें अंधकार से, गुनाहों से और हमें
पाप के दास से हमें छुड़ाया है। हालेलुया। और हम इसमें देखते हैं कि पौलुस हमें हमारी शारीरिक दशा को देखते हुए हमें हमारी शारीरिक दशा में बोलता है कि जैसे हमने अपने शरीर को पाप के लिए देकर मन के विचार में व शरीर में पाप को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने सोचों में, विचारों में गुनाह को करते हैं और शरीर के अनुसार भी गुनाह को करते हैं, तो हम अपने जीवन में पाप को उत्पन्न करते हैं और हम अपने जीवन में पाप का जन्म देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्म की ओर से प्रभु में स्वतंत्र थे, क्योंकि हम पहले संसार में रहते थे। इस कारण हम यीशु को और पिता को नहीं जानते थे। इस कारण हम परमेश्वर से पवित्र थे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संसार में थे तो हम पिता परमेश्वर को नहीं जानते थे। इस कारण हम पिता परमेश्वर की ओर से स्वतंत्र थे और संसार के हाकिम के जाल में फंसे हुए थे, क्योंकि हम उसके ही दास बने थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब हमें ये समझना होगा कि हमें किस चीज़ से स्वतंत्र होना है, या हम स्वतंत्र है। लेकिन अब हम संसार के उस हाकिम के हाथ से अब हम स्वतंत्र है, हमें यीशु ने छुड़ाया है। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, इसी का 23 आयत को देखते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब हमें ये समझने की जरूरत है पाप की मजदूरी क्या है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की वरदान व धार्मिकता के काम हमारे लिए परमेश्वर में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम इसी के 7 अध्याय के 11 आयत को देखते हैं। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। हालेलुया। अब हमें ये समझने की जरूरत व आवश्यकता है कि क्या पाप हमें बहकाता है। हालेलुया। पाप हमें लालच देकर बहकाता है, लुभाता है। जिस प्रकार हम आदम और हवा के जीवन से देखते हैं, तो शैतान ने हवा को बहकाया और वो उसकी बहक में आकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। वैसे ही हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। और हम एक चीज़ को और सीखते हैं, क्या यीशु मसीह में दंड की आज्ञा है। हालेलुया। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय का 2 आयत। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। हालेलुया। मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि शरीर से हम जो काम व्यवस्था के द्वारा करते हैं और पाप में रहते हैं, तो उसका दंड मृत्यु है। हम इसके 8 के 1 में देख सकते। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब हम एक चीज़ को और देखते हैं कि
परमेश्वर की बुलाहट को। हालेलुया। तो आप हमारे साथ पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 20 और 21 आयत को निकाल सकते हैं। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। हालेलुया। आज हमें पिता परमेश्वर ने जिस दशा में जिस काम के लिए हमें बुलाया है, हमें आज उस चीज में बराबर बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसी के 21 को देखते हैं। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट। पिता परमेश्वर ने हमें दास की दशा में हमारा नाम लेकर बुलाया है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने याकूब को अपने निकट बुलाया था, हालेलुया, वैसे ही पिता परमेश्वर ने हमको भी बुलाया है और हमें अपने लहू से खरीदा है। इस वजह से हम स्वतंत्र हैं और हम मसीह यीशु के दास हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हमें स्वतंत्र किया है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। इस वजह से हमें इस स्वतंत्रता में स्थिर रहना है और इस स्वतंत्रता को हमें स्थिर रखना है। हालेलुया। हमें इस स्वतंत्र होने पर अपनी इच्छा व अपनी मर्जी से नहीं चलना है और इसका गलत उपयोग भी नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि हमें पिता परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है और हमें अंधकार से निकालना है, तो हमें अपनी इस इच्छाओं का गलत उपयोग नहीं करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियम पर चलना है और उसकी बातें को सुनना है। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं पहला पत्रस 2:16। अपने आप को स्वतंत्र जानो, अपने आप को स्वतंत्र जानो। पिता परमेश्वर इस जगह में वही बोल रहा है कि अपने आप को स्वतंत्र जानो, क्योंकि तुम मसीह में स्वतंत्र हो। लेकिन अपनी इस इच्छा को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, लेकिन अपनी इस स्वतंत्रता को गलत कामों के लिए, गलत विचारों के लिए इस स्वतंत्रता का गलत उपयोग न करो। हालेलुया। परंतु अपने आप को परमेश्वर की दास समझकर चलो, क्योंकि अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के सेवक होकर परमेश्वर की भले भले काम को करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 19 आयत को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने आप को नम्र व प्रभु परमेश्वर पिता का दास बनना है, क्योंकि हम प्रभु में दास की तरह बुलाए गए हैं। आज हमें परमेश्वर के अच्छे अच्छे काम को करना है। आज हमें अपने जीवन से, सोचों से, ख्यालों से, ख्वाबों से, हर एक विचारों से, जो हमारे मन में गलत विचार उड़ते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उन सब विचारों से हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इस भारत देश जब अंग्रेज की गुलामी में रहता था, तो उसे आज के दिन अंग्रेज की गुलामी से स्वतंत्र कराया। हालेलुया। लेकिन
हम तो अंग्रेज की गुलामों से स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन हम अपने जीवन में गुलाम हैं। लेकिन हम अपने जीवन में शैतान के, हाकिम के जाल में फंसे हैं। हम उसके गुलाम हैं। उसके गुलामी से कौन हमें छुड़ाएगा? जब हम किसी मनुष्य या किसी व्यक्ति के गुलाम रहते हैं तो हम उसमें कहीं न कहीं छूट जाते हैं। लेकिन जब हम इस संसार के हाकिम के गुलाम हैं तो हमें उस संसार के हाकिम से कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते पिता परमेश्वर को, सत्य को नहीं जानते। हालेलुया। हम उस भेद भरी बातें को नहीं जानते। हम संसार में रहते थे तो हम पिता परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए हम संसार के उस हाकिम के हाथ में गुलाम की तरह रहते थे। लेकिन अब हम मसीह में आने के बाद हम जान चुके हैं, तो आज हमें फिर से उस हाकिम के हाथ में नहीं जाना है। अपने आप को उस हाकिम से बचाए रखना है, क्योंकि हम अब मसीह में हैं और हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है। क्योंकि हमें मसीह ने इसलिए स्वतंत्र किया है कि हम उसके भले भले काम को कर सके। जिस प्रकार मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, वैसे ही हम परमेश्वर के काम को करके, जो लोग अंधकार में हैं, हमें उन लोगों को आज परमेश्वर के वचन और सत्य बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। पिता परमेश्वर, खुदावन बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे प्यार प्रभु जी खुदावन आज के दिन में हम सभी को भला चंगा सुरक्षित संरक्षित संभाल कर रखा प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित लाया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, और आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए प्रभु जी, सारे गुनाह पाप अपराधों को तो हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से आज हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर छुड़ाया प्रभु जी, आपने हमें अंधकार से आजाद किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आज उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जो अंधकार के जाल में, अंधकार के शक्तियों के हाथ में जकड़े हुए प्रभु जी, जिनके घरों में समस्या है, विपत्ति है, बीमारी है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ कि यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार की सारी शक्ति यीशु के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहन के जीवन से दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को जानता हूँ, आपकी नाम की महिमा को मैं चाहता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आपने हमें अंधकार में से निकाल कर मेरे प्यार प्रभु जी अपने हंसुरी और अपनी उपस्थिति में लाया प्रभु जी, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। उन सभी लोगों को मेरे प्यार प्रभु जी आज अंधकार में से निकाल ले मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक लोगों को प्रभु जी अंधकार से निकाल प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हम आपके सत्य नाम को जान चुके प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें स्वतंत्र किया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर हम आपके हुजूर और आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उन्होंने अब तक अपने जीवन में जो गुनाह पाप अपराध को किया प्रभु जी, उनके सारे गुनाह पाप अपराध को तो क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं, और मेरे प्यार प्रभु जी सारे आदर महिमा गौरव जलाल केवल हम आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे इस विनती और दुआ को आपने सुना मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।